बूढ़े बाबा से ये बात पता चलते ही कि जिससे उन्होंने हवेली समझकर जलाया था वो दरअसल हवेली थी ही नहीं, वो एक भ्रम था और कुछ नहीं। सिद्धार्थ एकदम हैरान रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने इस हवेली के दरवाजे को अपने हाथों से बंद किया था। उस दरवाजे का स्पर्श अभी भी मेरे जहन में ताजा है। तब तो किसी भी स्थिति में भ्रम नहीं लग रहा था। और तो और उस हवेली को अपनी आंखों से जलते हुए हमने भी देखा है। फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बूढ़े बाबा ने कहा, यह किसी छोटे मोटे शैतानी शक्ति या चुड़ैल वगैरह का मायाजाल नहीं है। इन सब का अधिपति, इन सब का स्वामी खुद शैतान का रचा हुआ भ्रम था। इसलिए ये भ्रम वास्तविकता से भी अधिक हकीकत लगा। उतनी ही देर में गौरी भी वहां पर आ गई और वो भी ये सब सुनकर हैरान रह गई। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से पूछा, तो अब हम क्या करेंगे बाबा? बूढ़े बाबा ने कहा, हम जिसे अपनी पहली जीत समझ रहे थे वो दरअसल शैतान की जीत थी और हमारी हार। और इसी का फायदा उठाकर शैतान कुछ न कुछ जरूर करेगा। हमें इसी वक्त चलकर गांव के लोगों को सावधान भी करना होगा और उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी करना होगा। इसलिए हमें बिना वक्त गवाए गांव चलना होगा। सिद्धार्थ और गौरी तुरंत ही गांव के लोगों के पास जाने के लिए तैयार हो गए और तुरंत ही बिना वक्त गवाए तीनों गांव के लोगों के पास जाने के लिए निकल गए। उस तरफ जो हवेली जल रही थी वो अचानक अदृश्य हो गई और उसके ऊपर लगी हुई आग भी एकाएक बुझ गई। और उसके पीछे जो वास्तविक हवेली थी वो अब दिखाई देने लगी थी। उस हवेली को आग ने स्पर्श भी नहीं किया था। वो हवेली अभी भी ज्यों की त्यों थी और उस हवेली के अंदर न जाने कैसी हलचल मचने लगी थी। सभी दीवार के ऊपर लटकी हुई फ्रेम, दरवाजे, खिड़की, कुर्सी, मेज, अलमारियां, सभी कुछ इस तरह से कंपित होने लगा था जैसे कि वहां पर कोई भूकंप आया हो। हवेली के सारे दरवाजे जोर जोर से खड़खड़ाने लगे थे। जिन कमरों के दरवाजे सिद्धार्थ पहले ही खोल चुका था वो दरवाजे टूटकर बिखरने लगे और जो दरवाजे अभी भी खुलने बाकी थे वे अब खुलने के लिए आतुर हो रहे थे। तब अचानक से जोरों से विस्फोट जैसा हुआ और जो अगला दरवाजा खुलना बाकी था वो अपने आप खुल गया और उसके अंदर कई वर्षों से सोई हुई एक महाभयानक शक्ति अब जागृत हो गई। ये वो भयानक शक्ति थी जिसे खत्म करना बड़े से बड़े महारथियों के हाथ में नहीं था। ये वो शक्ति थी जिससे बड़े से बड़े योगी और तांत्रिक भी भयभीत होते थे और उस शक्ति का नाम था ब्रह्म राक्षस। शैतान ने अपने कब्जे में इस विराट, भयानक और विध्वंसक शक्ति को एक विशेष प्रयोजन के साथ खास समय के लिए बचा के रखा था और आज वो समय आते ही शैतान ने ब्रह्म राक्षस को वीरानगढ़ और सिद्धार्थ का विनाश करने के लिए आजाद कर दिया था। वो ब्रह्म राक्षस अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था। वो ब्रह्म राक्षस लंबा, चौड़ा और तेजस्वी जीव था। उसकी कद काठी और दिखने में वो एकदम ही मनुष्य जैसा दिखता था, लेकिन उसके सर पर 2 सींग थे और माथे पर बालों की एक शिखा थी। उसके एक हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल था और दूसरे हाथ में मनुष्य के खून से भरा हुआ रक्त पात्र था। आजाद होते ही ब्रह्म राक्षस जोर से दहाड़ा और तुरंत ही हवेली से बाहर निकला। हवेली के कई सारे छोटे बड़े भूत, प्रेत और पिशाच इस ब्रह्म राक्षस को देखकर घबरा गए और यहां वहां जहां छुप सकते थे वहां पर छिपने लगे। लेकिन ब्रह्म राक्षस से कुछ भी छुप नहीं सकता था। ब्रह्म राक्षस ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने एक इशारे से सभी छुपे हुए भूत, प्रेत और पिशाचों को बाहर निकालकर अपने सामने खड़ा कर दिया और फिर उनमें से एक एक को पकड़कर उन्हें अपना आहार बनाने लगा। हवेली के भूत, प्रेत और पिशाच खाकर ब्रह्म राक्षस हवेली के बाहर निकला और गुस्से से वीरानगढ़ की ओर देखने लगा। उस तरफ छाया अभी भी कोमोर के सामने खड़ी थी और कोमोर छाया को कई सारी ऐसी शक्तियों के बारे में बता रहा था जिसकी छाया ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। कोमोर ने मुर्सी भाषा में छाया से कहा, दुनिया की सारी शक्तियां 5 तत्वों में से जागृत होती है और इसी 5 तत्वों में समा जाती है। इसलिए इन 5 तत्वों से जुड़ा रहना बहुत ही जरूरी है।
इसलिए हम ना अधिक कपड़े पहनते हैं और पैरों में जूते भी नहीं पहनते। तुम्हें इस विद्या को सीखने के लिए पूरी तरह से अपने कपड़े उतारकर इस जमीन पर लेट जाना होगा, तभी तो तुम इन शक्तियों को आत्मसात कर सकती हो। छाया अपने शरीर पर पहने हुए कपड़े निकालने लगी। तब तक कोमोर ने कहा, बेवकूफ औरत, ये कपड़े निकालकर कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे शरीर की बात कर रहा हूं। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारी आत्मा के लिए एक कपड़े से अधिक और कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हारी आत्मा को शरीर से निकालने के लिए तुम्हारी बलि देनी जरूरी थी। अब तुम पूरी तरह से निवस्त्र हो, इसलिए यहीं पर लेट जाओ। तुम अपने आप को यानी कि तुम्हारी आत्मा को इस जंगल की आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयत्न करो। जब भी तुम अपनी इस आत्मा को इस जंगल की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ पाओगी, तभी तुम सभी जीवों के ऊपर अपना नियंत्रण बना पाओगी। छाया वहीं पर लेट गई और जिस तरह से कोमोर ने कहा उसी तरह अपनी आत्मा को जंगल की आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयत्न करने लगी। कई सारी कोशिशों के बाद भी छाया अपनी आत्मा को जंगल की आत्मा के साथ जोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि जंगल की आत्मा पवित्र थी और छाया की आत्मा मलिन थी। लेकिन कोमोर इस बात से अनजान था कि यदि छाया जंगल की आत्मा के साथ संपर्क नहीं बना पाई तो वो जंगल में बसे हुए कई सारे काली शक्तियों के साथ जुड़ जाएगी और फिर जो होता वो परिणाम महाभयंकर सिद्ध होता। कोमोर बस इतना जानता था कि जंगल की आत्मा उनका कभी अनिष्ट नहीं होने देती, लेकिन वो छाया के नापाक, अपवित्र और एकदम मलिन आत्मा से अनजान था। छाया की आत्मा जंगल की आत्मा से तो संपर्क नहीं बना पाई, लेकिन जंगल में रहे वो कई सारी काली शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी और देखते ही देखते जंगल की आत्मा के बदले उनके साथ अपवित्र आत्माएं जोड़ने लगी। उस जंगल की सारी नकारात्मक मलिनता और काली शक्तियां छाया के साथ जुड़ने लगी। छाया की आत्मा इन सभी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करने लगी। छाया सिर्फ उस जंगल की नहीं बल्कि उसके आसपास रहे हुए वातावरण में से भी सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने लगी और अपने अंदर समाने लगी। कुछ ही देर में छाया ने उन सभी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लिया और फिर उठ खड़ी हुई। कोमोरो उसे कुछ कहने जाए उससे पहले छाया तुरंत ही उस आयाम से बाहर निकल गई और जहां पर उसका मृत देह पड़ा था वहीं पर आ गई और तुरंत ही अपने शरीर के अंदर फिर से समा गई और अचानक वो फिर से जिंदा हो गई। अचानक उस आयाम में हुए परिवर्तन की वजह से कोमोरो भी विचलित हो गया और समय से पहले ही वो ट्रांस की स्थिति से बाहर आ गया। छाया जीवित होते ही एकदम से उठकर बैठ गई और उसने अपने गले में घुसी हुई बांस की लकड़ी को खींचकर बाहर निकाला। ये देखकर सभी एकदम से हैरान रह गए। छाया को ऐसा करते हुए देखकर कोमोरो खुद भी हैरान रह गया। वो कुछ करने जाए उससे पहले छाया ने अपनी दोनों आंखें खोली। छाया की दोनों आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। ये देखकर कोमोरो एकदम घबरा गया। उसने अपने लोगों से कहा, यह हमारे जंगल की आत्मा नहीं है, कोई और है। इसे अभी का अभी जलाकर खत्म कर दो, नहीं तो ये हमें खत्म कर देगी। कोमोरो के ऐसा कहते ही सारे आदिवासी लोग यहाँ वहां पर दौड़ने लगे और छाया के ऊपर सूखे पत्ते, लकड़ियां, सूखा हुआ गोबर वगैरह डालने लगे। छाया अभी भी वहीं पर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी गांव के एक व्यक्ति ने तुरंत ही छाया जिस लकड़ी के ढांचे के ऊपर बैठी थी उसके ऊपर आग लगा दी। कुछ ही देर में वो पूरा ढांचा जलने लगा और उसके ऊपर बैठी हुई छाया अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। कुछ ही देर में आग की लपटों ने छाया को पूरी तरह से घेर लिया। छाया अब आग के बीच में दिख भी नहीं रही थी। ये देख कोमोरो ने अपने सभी आदिवासी लोगों से कहा, ये पूरी तरह जल जाए, उसके बाद उसकी राख को भी कई फीट नीचे जमीन में गाड़ देना। कोमोरो का कहना खत्म भी नहीं हुआ था कि अचानक से उस जलती हुई लकड़ी के ढांचे में से छाया एकदम से खड़ी हो गई। छाया का एक बाल भी नहीं जला था। वो आग छाया को छू भी नहीं पाई थी। जलती हुई आग के ऊपर काले कपड़ों में खड़ी हुई छाया ऐसे लग रही थी जैसे साक्षात मृत्यु खड़ी हो। सभी आदिवासी उसे देखकर एकदम से घबरा गए और यहाँ वहां पर भागने लगे, सिवाय कोमोरो के जो अभी भी वहीं पर खड़ा था। छाया को एकटक देखे जा रहा था। कोमोरो ने छाया से कहा,
जहां से आई हो वहीं पर चली जाओ। तुम हमारी जंगल की आत्मा के साथ नहीं जुड़ पाई। तुमने बुरी शक्तियों को अपने में सम्मिलित कर लिया और इसलिए तुम्हारा यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर छाया जोर जोर से हंसने लगी और वो उस चलती हुई लकड़ियों के ऊपर से उड़कर कोमोरो की तरफ आई और उसने तुरंत ही कोमोरो का गला पकड़ लिया। कोमोरो को बचाने के लिए कुछ आदिवासी लोग छाया के पास आए और उसके हाथ पर लकड़ियों से वार करने लगे, लेकिन उनके वार का छाया पर कोई असर नहीं हो रहा था और वो गुस्से से कोमोरो का गला दबाए जा रही थी। कुछ ही देर में कोमोरो की जान चली गई और वो नीचे गिर पड़ा। उसके बाद छाया ने मुड़कर अपना आतंक उस छोटे से आदिवासी कबीले पर फैलाया और देखते ही देखते कुछ ही पलों में सारा कबीला जलने लगा और सारा गांव लाशों से भर गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें और जानवरों सहित सभी को छाया ने बेरहमी से मार डाला था और उन लाशों के ढेर पर छाया एक नवजात शिशु को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़कर उसका मांस अपने मुंह से नोच नोच कर खाए जा रही थी। क्या छाया जो ढूंढने आई थी वो उसे? सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा दौड़ते हुए गांव पहुंचे और उन्होंने थाली पर बेलन मारते हुए सब लोगों को आगाह करते हुए कहा, सभी लोग इसी वक्त अपने घरों से बाहर निकलकर यहाँ पर एकत्रित हो जाएं। गांव पर किसी भी वक्त संकट आने ही वाला होगा। जल्दी से जल्दी यहाँ पर एकत्रित हो जाएं। गांव के सभी लोग अचानक से हुई इस घोषणा को लेकर चकित हो गए और तेजी से अपने घर से बाहर निकलकर सरपंच काका के घर की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में सारा गांव वहां पर जमा हो गया। जब सभी लोग जमा हो गए तब सिद्धार्थ ने कहा, देखिए, हमने जिस हवेली को जलाकर हमारे पहले जीत की खुशी मनाई थी वो दरअसल हमारी पहली हार थी। सभी लोग ये सुनकर हैरान रह गए। सिद्धार्थ ने कहा, हम लोगों ने जो हवेली जलाई थी वहां पर हवेली थी ही नहीं, वो हमारा भ्रम था। असली हवेली तो अभी भी उसी जगह पर खड़ी है जिस पर एक आंच भी नहीं आई है। ये शैतान का माया जाल था जिसे हम अपनी पहली जीत समझ रहे थे। दरअसल वो शैतान की पहली जीत थी। हमारी चुनौती शैतान तक पहुंच गई है और जल्दी हम पर कोई नई मुसीबत आने वाली है। वो मुसीबत क्या होगी, किस तरह होगी, ये हमें भी नहीं पता, लेकिन आएगी जरूर। इसलिए हम सब लोगों को एक होकर रहना होगा। सिद्धार्थ ने यह बोलना खत्म भी नहीं किया था कि अचानक दूर से किसी के दहाड़ने की आवाज आई। ये सुनकर सभी लोग घबरा गए। बूढ़े बाबा ने कहा, हम जिस मुसीबत की बात कर रहे थे वो हम पर आ चुकी है। ये दहाड़ने की आवाज इसी बात का सबूत है। सभी लोग एक तरफ जमा हो जाओ। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही बाजू में पड़ा हुआ एक मटका उठाया और सभी लोगों के आजू बाजू में चारों तरफ मंत्रोच्चारण करते हुए पानी की एक लक्ष्मण रेखा खींचने लगे। सिद्धार्थ ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और सावधान होकर खड़ा हो गया। मोतीबाई अपनी मायावी शक्ति से गांव वालों के सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। गौरी तुरंत ही अपने एक हाथ में चाकू और एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो गई। बूढ़े बाबा ने गांव के सभी लोगों को अपने अपने भगवान का नाम स्मरण करने का आदेश दिया। तभी तुरंत ही दूर से कुछ सफेद रंग का उनकी तरफ उड़ता हुआ धुंधला सा कुछ तो नजर आया। वो कुछ समझ पाते उससे पहले वो एकदम से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सभी लोग ये दृश्य देखकर घबरा गए। उनके सामने करीब 7.5 फीट का एक व्यक्ति खड़ा था जिसके सर पर 2 सींग उगे हुए थे और दोनों सींग के बीच में एक शिखा थी। लंबे हाथ, लंबे नाखून, लंबे नुकीले दांत और तेजस्वी काया। लोग कुछ समझ पाए उससे पहले उस व्यक्ति ने एक ही मुक्का मारा और मोतीबाई की बनाई हुई दीवार नीचे गिर गई। दीवार तोड़कर वो इन लोगों के सामने आगे बढ़ता चला गया। सिद्धार्थ ने उसे ललकारते हुए कहा, कौन हो तुम? वहीं पर रुक जाओ। लेकिन वो रुका नहीं, वो सिद्धार्थ की तरफ आगे बढ़ता रहा। सिद्धार्थ ने तुरंत ही अपनी कमर में से एक चाकू निकाला और उसकी तरफ फेंका। वो चाकू उस व्यक्ति के सीने से जाकर टकराया और नीचे गिर गया। वो व्यक्ति जब सिद्धार्थ के एकदम करीब पहुंच गया तब सिद्धार्थ ने अपने चंद्रवीस तलवार से उसके ऊपर वार किया, लेकिन उसकी तलवार भी उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उस व्यक्ति ने सिद्धार्थ का हाथ कस के पकड़ा और उसे मरोड़ना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ दर्द से कराहने लगा और तभी तुरंत ही बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने हाथ में एक तलवार प्रकट की और उस व्यक्ति के हाथ पर जाकर मारा।
वो दिव्य तलवार उसके हाथ से टकराते ही टूटकर बिखर गई। तभी बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से एक दिव्य पाश का निर्माण किया और उस पाश को उसके गले में बांधकर उसे जोरों से खींचने लगे, लेकिन उस व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं महसूस हुआ और कुछ ही देर में वो दिव्य रस्सी भी टूट गई। ये देखकर बूढ़े बाबा भी हैरान हो गए। सिद्धार्थ का हाथ बहुत बुरी तरह से वो मरोड़ रहा था। गौरी से ये सहन नहीं हो रहा था और गौरी दौड़ते हुए आई और अपने कुल्हाड़ी से उस व्यक्ति पर वार किया, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना बायां हाथ घुमाया और गौरी को बीच में ही हवा में दूर फेंक दिया। गौरी लुढ़कते हुए दूर जाकर गिर गई और फिर उसने सिद्धार्थ को उठाया और जोर से जमीन पर पछाड़ दिया। दर्द से कहराते हुए सिद्धार्थ अपने हाथ को पकड़कर वहीं पर लेटा रहा। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, इतना शक्तिशाली मैंने आज तक किसी शैतानी शक्ति को नहीं देखा। मुझे लगता है ये स्वयं शैतान ही है। तब मोतीबाई ने कहा, ना ये शैतान ना से, इसके सर पर 2 सिंगों रे बीच में बालों रे शिखा से, कंधे से लेकर कमर तक जनेऊ से, माथे पर चंदर रो टीकों से, जे शैतान ना से, जे ब्रह्म राक्षस से। ब्रह्म राक्षस का नाम सुनकर बूढ़े बाबा के रोंगटे खड़े हो गए। मोतीबाई के पहले से ही पसीने छूट रहे थे। गांव के लोगों को पता नहीं था कि ब्रह्म राक्षस क्या होता है, लेकिन ये नाम सुनते ही उनके होश उड़ गए। तभी ब्रह्म राक्षस ने बूढ़े बाबा को गले से पकड़ा और उन्हें भी दूर फेंक दिया और उसके बाद ब्रह्म राक्षस गांव के लोगों की तरफ आगे बढ़ा। बूढ़े बाबा द्वारा बनाए गए लक्ष्मण रेखा को वो पार करने गया। लक्ष्मण रेखा के ऊपर कदम रखते कई सारी आग की चिंगारियां उठने लगी और तुरंत ही कई सारे तीर प्रकट होने लगे और ब्रह्म राक्षस की तरफ उड़कर आने लगे। ये तीर ब्रह्म राक्षस के शरीर से टकरा टकरा कर नीचे गिरने लगे और अग्नि की चिंगारियां भी ब्रह्म राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ब्रह्म राक्षस ने सरलता से लक्ष्मण रेखा पार कर ली। ये देखकर सभी लोग एकदम घबरा गए और अचानक से भगदड़ मच गई। गांव के सभी लोग यहाँ वहां पर भागने लगे। तभी ब्रह्म राक्षस अचानक से उड़ा और तुरंत ही गांव की 2-3 लोगों को अपने बाहों में उठा लिया और अचानक से उड़कर कहीं पर गायब हो गया। जिन लोगों को उसने उठाया था उन लोगों के घर वाले अपनों को बचाने के लिए चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगे, लेकिन कुछ ही पल में ब्रह्म राक्षस अंधेरे में कहीं पर ओझल हो गया था। वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे थे। सिद्धार्थ अभी भी जमीन पर पड़ा था। गौरी बेहोश पड़ी थी और बूढ़े बाबा अपने आप को किसी तरह संभाल कर उठने की कोशिश कर रहे थे। तभी मोहन, सरपंच काका और मोतीबाई उन तीनों की तरफ दौड़े और तीनों को किसी तरह संभाल कर उठाने की कोशिश करने लगे। सिद्धार्थ का हाथ बुरी तरह से मुड़ चुका था। मोहन को सिद्धार्थ का हाथ देखकर समझ में आ गया कि सिद्धार्थ की हड्डी टूट चुकी थी। सिद्धार्थ के हाथ में फ्रैक्चर था। मोहन तुरंत ही वैद्य जी को बुलाने चला गया। सरपंच काका बूढ़े बाबा को संभालने लगे और मोतीबाई गौरी को। गांव में अचानक से खौफ का वातावरण फैल गया था। जो लोग कुछ समय पहले तक अपनी पहली जीत की खुशी मना रहे थे, वो अभी ब्रह्म राक्षस के खौफ में आतंकित होकर अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे। सभी लोगों को इसलिए भी और डर लग रहा था क्योंकि इस बार गांव के रक्षक सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और गौरी भी कुछ भी करने में असमर्थ थे। न सिद्धार्थ का शौर्य, न गौरी की तेज गति, न मोतीबाई की मायावी शक्ति और न ही बूढ़े बाबा की दिव्य शक्ति किसी काम आई थी। उधर जर्मनी के बर्लिन शहर में पुलिस जब उस लड़की के कातिल, उस बेघर व्यक्ति को तलाश कर रहे थे, तभी अचानक उनके सामने उस केस में नया पहलू सामने आया। उस सबवे के सीसीटीवी फुटेज में उन्हें कुछ ऐसा नजर आया था जिससे सभी हिल गए थे। उस सीसीटीवी वीडियो फुटेज में उस लड़की के नीचे बेसमेंट में जाने के करीब आधे घंटे के बाद एक काले गाउन में औरत को उड़ते हुए बाहर निकलते हुए साफ साफ देखा जा सकता था और ये सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं था। उस सबवे से बाहर जाने के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी थे, उन सभी के फुटेजेस में काले गाउन में एक औरत को उड़कर बाहर जाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा था। और ये सारे सीसीटीवी फुटेजेस दुनिया भर की सभी न्यूज चैनल्स बार बार दिखा रही थी। एक ही रात में पूरी दुनिया में सीसीटीवी फुटेज को लेकर
तहलका मच गया था। सभी न्यूज चैनल में डिबेट्स होने लगे थे। उन वीडियोस में जिसमें उड़ती हुई औरत दिखाई दे रही थी, उस वीडियोस की प्रामाणिकता को लेकर सभी लोग आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता कि ये वीडियो झूठी है, बनाई गई है, तो कोई इसे प्रमाणिक मानकर उसकी पैरवी कर रहा था। तरह तरह के लोगों को न्यूज चैनल्स के डिबेट्स में बुलाया जाने लगा था। साइंटिस्ट, वीडियो इंजीनियर्स, फिल्म मेकर्स, नेता, चर्च के पादरी, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वगैरह वगैरह सभी उन न्यूज चैनल्स पर आकर अपने अपने मंतव्य रखने लगे और एक दूसरे के साथ मतभेद होने पर झगड़ने लगे। एक तरफ जब ये सारी नौटंकी चल रही थी, तब चर्च ऑफ सैटन में छाया की अनुपस्थिति में मुस्तफा सब पर ध्यान रखकर बैठा हुआ था। जॉन विलियम्स को ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। मौका पाते ही वो अपने कमरे से बाहर आया और उसने मुस्तफा से कहा, I can sense that छाया is in trouble. You should go and check on her. यानी कि मुझे आभास हो रहा है कि छाया किसी मुसीबत में है, तुम्हें जाकर पता करना चाहिए। मुस्तफा ने कहा, तुम्हें कैसे पता? वो हमारी खातून है, अगर वो किसी मुसीबत में होगी तो वो हमसे आकर कहेगी, तुमसे नहीं। जॉन विलियम्स ने कहा, डोंट एक्ट स्टूपिड, आई एम वे मोर सेंसिटिव टू थिंग्स देन यू आर, दैट इज व्हाई शी मेड अ कॉन्टेक्ट विथ मी एंड डू नॉट विथ यू। You are busy showing your fake supremacy on behalf of Chaya, and I can see that you are least concerned about her. यानी कि बेवकूफों जैसी बातें मत करो, मैं तुमसे कहीं ज्यादा इन सब मामलों में संवेदनशील हूं। इसलिए छाया ने मेरे साथ संपर्क साधने की कोशिश की और तुमसे नहीं, क्योंकि तुम तो अपनी झूठा वर्चस्व दिखाने में व्यस्त थे और मैं भी ये साफ साफ देख सकता हूं कि तुम्हें उसकी कितनी परवाह है। जॉन विलियम्स की यह बात सुनकर मुस्तफा सोच में पड़ गया। तभी जॉन विलियम्स ने उसे फिर से कहा, What are you waiting for? She is waiting for you to do something. She is somewhere in South Germany in Munich. The moment you cross Berlin, you will get her signals. I have made all the arrangements. The car is ready with the driver. You must leave now. यानी कि तुम अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? जाओ, तुम्हारी सहायता की उम्मीद कर रही है वो दक्षिण जर्मनी में म्यूनिक के पास कहीं पर फंसी हुई है। वहां पर पहुंचते ही तुम्हें उसके सिग्नल मिल जाएंगे। मैंने सारी तैयारियां कर दी है, बाहर ड्राइवर के साथ गाड़ी तैयार है, तुम्हें अभी निकलना होगा। यह सुनते ही मुस्तफा जॉन विलियम्स की जाल में फंस गया और वो तुरंत ही गाड़ी में बैठकर दक्षिणी जर्मनी जाने के लिए रवाना हो गया। उस तरफ मुस्तफा गाड़ी में बैठकर निकल गया और इस तरफ जॉन विलियम्स अपने कुछ लोगों के साथ अपनी बैग पैक करके तुरंत ही दूसरी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। जिस गाड़ी में मुस्तफा को जॉन विलियम्स ने बिठाया था, उस गाड़ी की ब्रेक्स जॉन विलियम्स ने पहले से ही खराब करवा दी थी। छाया की अनुपस्थिति में मुस्तफा को मरवाने का जॉन विलियम्स की पूरी योजना थी और उसकी ये योजना सफल होने के कगार पर थी। उस तरफ छाया अपनी हैवानियत की प्रकाष्ठा को पार कर चुकी थी। जिस आदिवासी गांव वालों ने उसका स्वागत किया था, उसी गांव को उजाड़ दिया और जिस कोमोरो ने उसे शक्ति प्राप्त करवाने में मदद की थी, उसको भी उसने मार दिया था। गांव के किसी भी व्यक्ति को उसने जीवित नहीं छोड़ा था। लाशों के ढेर पर बैठकर छाया नवजात शिशुओं के मांस का आनंद ले रही थी। जब छाया का पेट भर गया, तब वो वहां से उठी और वहां से उड़ते हुए वो इथोपिया से अमेरिका की तरफ रवाना हुई। अब छाया इस पृथ्वी की उस आखिरी जगह पर जा रही थी जहां से उसे कुछ शक्तियां प्राप्त करनी थी और वो जगह थी एरिजोना के जंगल। एक बार छाया उस एरिजोना के जंगल में वहां के आदिवासियों से उनके काले जादू को सीख लेती तो वो इस दुनिया के सभी काले जादू की स्वामिनी बन जाती। इसलिए छाया अब अमेरिका जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। उस तरफ वीरानगढ़ में सिद्धार्थ के हाथ में वैद्य जी ने प्लास्टर बांध दिया था। गौरी को होश आ चुका था और बूढ़े बाबा भी अब ठीक थे। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, ये ब्रह्म राक्षस शक्तिशाली होते हैं, ये तो पता था, लेकिन इतने अधिक शक्तिशाली होंगे कि मेरी दिव्य शक्तियां उसके सामने एक बालक के खिलौने के समान लग रही थी, ये नहीं पता था। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि
उस पर अभिमंत्रित जल का भी कोई असर नहीं हुआ और ना ही किसी मंत्र का। अभिमंत्रित जल और मंत्रों का असर तो शैतानों पर भी होता है। मोतीबाई ने कहा, सच कहा तूने, शैतान पर भी अभिमंत्रित जल और मंत्रों रो प्रभाव हो जावे से, कुछ अंश ही सही लेकिन हो जावे से। लेकिन यह ब्रह्म राक्षस से किसी भी तंत्र मंत्रा, किसी भी अभिमंत्रित जल रा उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला से नहीं। गौरी ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसी क्या खास बात है उसमें? वो किस मिट्टी से बना है? ब्रह्म राक्षस होते कौन है और ये इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा, हाँ मोतीबाई बूढ़े बाबा, हमें कोई तो बताओ कि ब्रह्म राक्षस आखिर होता क्या है? क्यों उस ब्रह्म राक्षस को देखने मात्र से आपको पसीना छूट गया था? क्यों उसके सामने आते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शरीर में से सारा बल कहीं पर चला गया है? क्यों मैं उसके सामने अपने आप को एकदम ही निर्बल अनुभव कर रहा था? आज तक मैंने भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी इत्यादि शैतानी शक्तियों के बारे में सुना था, लेकिन ये ब्रह्म राक्षस आज पहली बार सुन रहा हूं। कृपा करके बताओ कि ये ब्रह्म राक्षस आखिर है क्या? बूढ़े बाबा और मोतीबाई दोनों ने एक दूसरे के सामने देखा और फिर बूढ़े बाबा ने कहा, तुम लोग जानना चाहते हो ना कि ये ब्रह्म राक्षस क्या होता है? तो सुनो, ये ब्रह्म राक्षस आखिर होता क्या है? क्यों होते हैं ब्रह्म राक्षस इतने शक्तिशाली? क्या ब्रह्म राक्षस का अंत कभी हो सकता है? क्या ब्रह्म राक्षस के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे पहली बार सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को? क्या जॉन विलियम्स अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।